यहाँ यहाँ किसका हुकूमत चलता है, जेएमएम का कि आसू का कि बीजेपी का कि कांग्रेस का? कैमरा के जो आगे होता है ना, मुख्यमंत्री का पावर क्या होता है आप लोग देख ही रहे होंगे। उससे कहीं गुना खराब कैमरा के पीछे होता है। ये हाल है नेमरा की। मेरे ख्याल से झारखंड के ना 5% भी लोग नहीं आए थे और झारखंड की पूरी व्यवस्था लगी थी उस जगह पे। मजाक नहीं देख रहा, पीछे और भी भीड़ है पूरा। इन लोग मैनेज ही नहीं करने सका ट्रैफिक यार। अगर 10% लोग आते तो हमको लगता है नेमरा ही मैप से गायब हो जाता। फाइनली हम लोग नेमरा पहुंच चुके हैं। मेरे को 5 किलोमीटर चलने के बाद हालत ऐसा हो गया है चला नहीं गया, पूरा जूता पैर से कट गया। क्योंकि आप ही बताइए, जो व्यक्ति पूरे झारखंड की संपत्ति पुलिस प्रशासन और पार्टी के कार्यकर्ताओं को लगाने के बाद भी अपने बाप की क्रियाक्रम ढंग से नहीं कर सकता। अभी देख सकते हैं करीबन 6 बजने जा रहा है, यानी 6 घंटा बाद। रास्ता यहाँ का टोटल घर से कितना मेरा 1 किलोमीटर, यानी 5 घंटा से हम लोग बस ऐसे ही खड़े खड़े चल रहे हैं। कभी बैठे हैं तो क्या खाक पूरे झारखंड को संभालेगा? अब मान लीजिए कोई आदमी बताया नहीं, हम लोग भी। अरे एक तो इंटरनेट बंद करके रखा है, आदमी को जो पता ही नहीं चलता कि भीड़ कितना है, क्या है, नहीं आते पता चलता। तो ये कोई राइट इन्फॉर्मेशन नहीं था, फंस गए हैं आके, पछता रहे हैं कि कहे आए हैं। जिंदगी का पहला गलती मान रहे हैं अपने। इसीलिए मैं पूरी यकीन से कह सकता हूँ कि जेएमएम कभी भी झारखंड को नहीं सुधार सकता। फिर भी तो 1-2 गाड़ी जा रहा है, वीआईपी वाला गाड़ी। वीआईपी तो जा सकता है, हम लोग थोड़ी वीआईपी। हम लोग आम आदमी है ना। हाँ बस हम लोग कीड़े के मौत मरेंगे। क्योंकि आप ही बताइए, झारखंड के मुख्यमंत्री होने के बावजूद सारे सिस्टम को काम पे लगवाया, यहाँ तक कि अरबों रुपया फूंक दिया, तब भी ट्रैफिक को कंट्रोल नहीं कर सका। मजाक नहीं देख रहा, पीछे और भी भीड़ है पूरा। इन लोग मैनेज ही नहीं करने सका ट्रैफिक यार। क्या फायदा अपना स्किल पढ़े लेकिन। लोग रास्ते भर रोते हुए और गाली देते हुए, यहाँ तक कि मैंने भी दिया है, और क्यों ना दूं। अरे रुक जाइए रुक जाइए, देख सकते हैं भीड़, इतना भीड़ है कि आदमी मर जाएगा। लेकिन कुछ किसी जब आपको पता था कि 4-5 लाख लोग आने वाले हैं, तब भी चूतिया जैसा काम किया गया। पूरा सिस्टम फेल। अरे इतना तो मुझे पता है कि उस गांव में 4-5 लाख लोग खाना नहीं खा सकते, तब भी मूर्खता किया गया। जहाँ तक देख सकते हैं पूरा भीड़ है, जहाँ तक आपकी नज़र जाएगी। हम लोग आराम से हैं, हम लोग भीड़ का पार्टी बनने आए, खाने के लिए नहीं आए। सिर्फ स्मार्ट टीवी लगाने से कोई स्मार्ट नहीं बनता है, स्मार्ट गांव बनाने से बनता है। हमारे यहाँ स्मार्ट स्क्रीन लगा हुआ है, और ये देखिए हमारा स्मार्ट घर। क्या बात है, शोभा दे रहा है स्मार्ट स्क्रीन और स्मार्ट घर में। इसीलिए किसी ने कहा था कि मुख्यमंत्री नहीं, बैल बकरी जैसा ट्रीट किया जा रहा है। पहला कारण लोगों को पैदल चलाना, बिना दूरी बताए हुए बस चलते रहो, बस चलते रहो। ये तो बात है, सामने बोल करके तो 1.5 किलोमीटर बोल करके तो 6 किलोमीटर आ चुके हैं। ऐसे किया रे? हाँ 6 किलोमीटर आ चुके हैं। 1.5 हम लोग किलोमीटर ऑटो भी नहीं पकड़े, बोला कि चलो ना सामने है तो क्या जरूरी ऑटो पकड़ना है। हम लोग देखे आप चलते चलते वहाँ के में पता चला हकीकत की कितना 6 किलोमीटर हो गया। ना कोई पानी की व्यवस्था थी, ना कुछ और। ऑटो तो बस देखने के लिए था। और अब बता देते हैं कि 5 से 7 किलोमीटर दूरी है तो हम खाने या पीने के सामान साथ में ले लेते हैं, हमें प्यास से तो मरना नहीं पड़ता ना। करीबन हम लोग घर से निकले थे 12 बजे, अभी बज रहा है कितना है अभी देख सकते हैं करीबन 6 बजने जा रहा है, यानी 6 घंटा बाद। रास्ता यहाँ का टोटल घर से कितना मेरा 1 किलोमीटर, यानी 5 घंटा से हम लोग बस ऐसे ही खड़े खड़े चल रहे हैं। कभी बैठे हैं, ये देख लीजिए। अब ये पता नहीं क्या 1 घंटा लगेगा। आदमी तो डरा दे रहा है कि 12 बज जाएगा रात। बोल देता पहले तो चटाई उठाई लेते आते, इधर सो सकते। अब मान लीजिए कोई आदमी बताया नहीं, हम लोग भी। अरे एक तो इंटरनेट बंद करके रखा है, आदमी को जो पता ही नहीं चलता कि भीड़ कितना है, क्या है, नहीं आते पता चलता। तो ये कोई राइट इन्फॉर्मेशन नहीं था, फंस गए हैं आके, पछता रहे हैं कि कहे आए। जिंदगी का पहला गलती मान रहे हैं। भैया लोग किस तरह से वहाँ पे चले हैं, किसको क्या हुआ तकलीफ, वो मैं जान रहा हूँ।
अरे मैं तो जवान था इसीलिए मैंने मुझे ज़्यादा दिक्कत नहीं हुआ, लेकिन वो बूढ़े बुजुर्ग और बच्ची को क्या हुआ? अरे खड़ा खड़ा पैर दुख रहा है जी। हम लोग तो जवान है, हम लोग को दिक्कत नहीं है, लेकिन बूढ़ा बुजुर्ग ने क्या करेगा? वो किसी को नहीं पता, कोई मीडिया नहीं, क्योंकि वहाँ पे इंटरनेट ही ब्लॉक कर दिया था, इसलिए कहीं पे भी कोई खबर नहीं जा सका। एकदम बैल बकरी जैसा ट्रीट किया गया। आदमी खेते जंगले में सुझा दे रहा है, जिधर मन कर रहा है उधर। अगर आपको खाना ही खिलाना था तो सारे जिले में भोजन और श्रद्धांजलि का व्यवस्था कर देते, या तो फिर पार्किंग में ही कर देते। बिना मतलब का 10 किलोमीटर चलाना और हर 10 जगह ट्रैफिक कंट्रोल के नाम पे 20 मिनट बैल बकरी जैसा खड़ा रखना। यहाँ पे करीबन अभी 20-25 मिनट से ज़्यादा हो गया, अभी तक खड़ा करके रखा। तो बताइए अचानक छोड़ेगा तो आदमी क्या करेगा? दौड़ेगा ही दौड़ेगा, इसी के कारण भगदौड़ होता है। लेकिन इन लोगों को क्या लग रहा है? अरबों रुपया फूक कर, दैट इज ए नॉट ए ट्रैफिक कंट्रोल, इट इज ए ह्यूमन हरासमेंट। इसीलिए मैं ट्रैफिक कंट्रोल को 5 में से 0 नंबर देता हूँ। तो पूरे झारखंड में होर्डिंग और पोस्टर लगाने वाले से मैं ये कहूँगा कि भैया थोड़ा खाना में भी ध्यान दे लेते हैं। अरे कम से कम 2-3 जगह और खाने की व्यवस्था कर देते हैं, वो भी गांव के बाहर। क्या मतलब था गांव के अंदर ही सबको ले जाके खाना खिलाना? कोई बात बनता है? आप इतने पढ़े लिखे विद्वान होने के बावजूद भी आप लोग ये एक मैनेजमेंट नहीं कर सके कि उस गाँव में इतना पब्लिक कैसे अरेंज हो सकता है? यार आखिरी चुतियापा मैंने कहीं नहीं देखा था। इससे तो ज़्यादा मुझे आइडिया है कि एक ट्रैफिक कंट्रोल करने के लिए पब्लिक को डिस्ट्रीब्यूट करना पड़ता है, लेकिन आप लोग क्या कर रहे हैं? एक जगह ला के गोल गोल घेरा दे रहे हो, हर बैल बकरी जैसा रोक रोक के रख रहे हो। के आगे और भी गेट है, यानी यार हम लोग सोचे थे कि आखिरी गेट है, गेट के ऊपर गेट। भीड़ को ऐसे रोका गया है, हर जगह पे लोग ब्लॉकिंग करके रोका गया है। हाँ, जिंदगी का ये मेरा गलत डिसीजन था कि वहाँ जाके देखना। मैंने ये इसलिए गया था कि मैं देखना चाह रहा था कि रील्स और रियलिटी में क्या अंतर है। जो लोग सोशल मीडिया में रील्स के माध्यम से जो वीडियो वायरल कर रहे थे, वो सच में मैं जाके देखना चाह रहा था कि क्या व्यवस्था है, सच में ये होता है या कुछ और है। लेकिन वो हकीकत मैंने 100 में 100% पाया कि वो रील्स और रियलिटी में ज़मीन और आसमान का अंतर होता है। कैमरा के जो आगे होता है ना, मुख्यमंत्री का पावर क्या होता है आप लोग देख ही रहे होंगे कि दिन रात मेहनत हो रहा है, उससे कहीं गुना खराब कैमरा के पीछे होता है। ये हाल है नेमरा की। भैया जिंदगी में अब ऐसा नहीं आएंगे। आपने वहाँ पूरा चाक धाम कर दिया, पूरा रातों रात रोड बना दिया, लेकिन मैंने वहाँ अपनी आंखों से देखा कि कितनी घर वहाँ धसी हुई है, कितनी घर मिट्टी की है। वहाँ आदमी के पास पानी की सुविधा नहीं। अरे आपके घर के बगल में ही तालाब है, वो तालाब इतना गंदा है कि पूरा पानी बुल्लू बुल्लू हो गया है। आप कहते हो मुख्यमंत्री है, वो हमारा गांव है। अगर मैं उस गांव का आदमी रहता ना, तो मैं आपको वहाँ पे घुसने नहीं देता। जब आपकी बाप मरी है तब आपको याद आ रहा है गांव का, इससे पहले गांव की याद नहीं आ रही थी। अपने आपको मुख्यमंत्री कहते हैं, अपने गांव को आज तक से नहीं सुधार सकते। वहाँ की विद्यालय में गया, विद्यालय ऐसे लग रहा था कि जैसे ये बैल बकरी का घर है। बाथरूम तो कहना ही नहीं है, साला इतनी गंदगी। मैंने लाइफ में ऐसा अपनी मुख्यमंत्री का गांव मुझे देखने का था। आज मेरा भ्रम टूट गया कि हमारा मुख्यमंत्री किस लेवल के मुख्यमंत्री और किस तरह के वो मैनेजमेंट करते हैं। देखिए आपकी गलती नहीं है, वो तो पूरी सिस्टम की ही गलती कि हमारा सिस्टम कैसा, वो तो हर कोई बच्चा जानता है कि झारखंड की क्या स्थिति है। पर इतनी गंदी होना एक्सपेक्ट नहीं किया था मैं कि इससे भी बुरा और बदतर हो सकता है। इतने पढ़े लिखे हुए आईएसपी, डीएसपी, पुलिस प्रशासन, मीडिया, सब यूं चुटकी में भैया क्या। अरे यार झारखंड के, मेरे ख्याल से झारखंड के ना 5% भी लोग नहीं आए थे, और झारखंड की पूरी व्यवस्था लगी थी उस जगह पे। अगर 10% लोग आते तो हमको लगता है नेमरा ही मैप से गायब हो जाता। मैं खुद नहीं कर रहा, मैं वहाँ के बहुत सारे पब्लिक को मैंने पूछा कि भैया ये गांव की क्या स्थिति है, क्या हालत है। अमरदेव, क्या लग रहा है कि सच में शिबू सोरेन यहाँ पे काम करता है कि ऐसे बस खाली दिखा से? तो इस एरिया में कहाँ कुछ किया है, कुछ करके नहीं किया है काम। सब पब्लिक तो बोल रहा है ऐसे खाली बस समझो कि अभी जो खाली 10 कर्मक चलते इतना ताम जाम हुआ है ना। खाली यही रोड बना है खाली बस, क्योंकि उधर कच्चा रोड है अभी गांव के अंदर में। हम लोग तो सोचे थे कि पूरा गांव घूमने के लिए,
पहले आने के लिए, लेकिन आए पहले, लेकिन क्या बोले कि समय ही नहीं बच रहा है। तो हम लोग सोच रहा है कि खाली ये देखना चाह रहे थे, खाली जो जा रहा है उसी रोड को चमकाया है कि पूरा सच में गांव चमकता है? नहीं, गांव में तो चुन्नी चमका हुआ है। कुछ नहीं ना। किसकी हुकूमत होती है, कौन यहाँ पे राज करता है, किसकी वोट पॉपुलेशन ज़्यादा है? इंदिरा आवास ये सब सबका है कि बस ऐसे ही कच्चा मकान है? कच्चा मकान भी है, इंदिरा आवास भी है और कुछ लोगों का। यहाँ किसका हुकूमत चलता है, जेएमएम का कि आसू का कि बीजेपी का कि कांग्रेस का? अभी तो जेएमएम का ही चल रहा है फिलहाल, नहीं तो इससे पहले तो आसू का चलता था। आसू का ना। चलिए, आप वोट देते हैं ना? हाँ, इस बार किसको दिए थे? इस बार हम दिए थे जयराम माथुर। जयराम माधव। चलिए, हम भी दिए थे जयराम माधव, क्योंकि इन लोगों को बहुत देख लिया है ना। देख लिए। चलिए, बढ़िया, मिलते हैं, है ना? हाँ। चलिए, धन्यवाद वगैरह। और अंत में बस इतना कहूँगा कि भैया आप श्रद्धांजलि देने गए थे या चोरी करने? चलो बताओ, हमारा हेलमेट ही चोरी करके चला गया। अब क्या कहूँगा। जय हिंद, जय झारखंड, बाय बाय।